नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ कुणाल गोस्वामी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। वैसे तो हमारे देश में महिलाओं के कई रूप होते हैं और हमारी जिंदगी महिलाओं पर काफी हद तक निर्भर करती है। बात करें तो कहा जाता है कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। बात करें यूपी में तो महिलाओं की सुरक्षा की, तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल उठे हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां आज भी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। आए दिन महिलाओं को लेकर बलात्कार, हत्या और अपहरण जैसी वारदातें सामने आ रही हैं। देखिए महिलाओं के ऊपर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बदलते समय के साथ आजकल महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रही हैं, पर अभी भी वो डर कहीं न कहीं उनके अंदर बैठा है। आज भी ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो बाहर निकलने में हिचकिचाती हैं, क्योंकि कई अराजक तत्वों की इन पर नजर रहती है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो लगता है कि यूपी की राजधानी में कानून व्यवस्था को अपराधियों की चुनौती ज्यादा मिली है। यूपी में अप्रैल 2012 से 2016 के बीच महिला उत्पीड़न के लगभग 5,20,493 मामले वुमेन हेल्पलाइन पर दर्ज हुए हैं, जिनमें 1,20,785 मामले ऐसे हैं जिन्हें पुलिस सुलझाने में असफल रही है। राजधानी लखनऊ में लगभग 98,109 मामले दर्ज हुए। कानपुर में लगभग 30,593 मामले, इलाहाबाद में 18,928 मामले, आगरा में लगभग 15,067 मामले, सीतापुर में लगभग 15,432 मामले, मेरठ में लगभग 13,356 मामले दर्ज हुए। शुरुआत भी प्रदेश सरकार के लिए कुछ ठीक नहीं रही। कुछ ही समय पहले लखनऊ में सीएम आवास की कुछ ही दूरी पर दुष्कर्म और हत्या के बाद एक लड़की का शव मिला था। पुलिस ने जब पता किया तो पता चला कि कुछ अपराधी लड़की के साथ दुष्कर्म कर शव फेंककर फरार हो गए और अपराधियों ने सीधी चुनौती प्रदेश के मुखिया सीएम को दे दी। देखा जाए तो इस मामले में पुलिस की तरफ से घोर लापरवाही बरती गई। 5 दिन तक पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। कि अगर उनके साथ बलात्कार हुआ तो, छेड़छाड़ हुई तो, या उनके साथ दहेज के अत्याचार के लिए उनके विरुद्ध कोई अपराध हुआ तो ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि पुलिस आम तौर से एप्लीकेशन ले लेती है, रख लेती है, जांच के नाम पर जाके मुलजिमों से बात करके और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने से मना कर देती है या टालती रहती है, नहीं करती। वहीं अगर बात करें सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, तो उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और महिला अपराध पर रोकथाम के लिए वुमेन पावर हेल्पलाइन 1090 जैसी सेवा की शुरुआत की, जिसे पूरे देश में सराहना मिली, जिसकी मदद से न केवल काम करने वाली महिलाओं, छात्राओं और महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ के मामलों में कमी आई, बल्कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा के मामलों में भी काफी कमी देखी गई। वुमेन हेल्पलाइन के एडिशनल SP अजय मिश्रा ने बताया कि अब तक करीब 10 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से अधिकतर का निस्तारण किया जा चुका है। इसमें काफ़ी संख्या में कंप्लेंट्स हम लोगों के पास आती हैं और उनकी संख्या अब तक जो हम लोगों की हुई है वो 5 लाख से ज़्यादा है। मेजॉरिटी कंप्लेंट्स हमने सॉल्व भी किया और ऑफेंडर्स को जब बताया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है तो वो गलती भी मानते हैं। कई लोग आके लिखा पढ़ी में भी उसकी क्षमा याचना करते हैं। इस तरह से काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली है। और जो ख़ास तौर से जो वर्किंग लेडीज़ हैं, स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग जो लड़कियां हैं, उनकी तरफ से कंप्लेंट्स बहुतायत में आती हैं और कभी कभी डोमेस्टिक वायलेंस के मामले भी हमारे पास रिफर होते हैं। वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 के साथ यूपी में महिलाओं और युवतियों को फोन और मोबाइल पर अश्लील कॉल और SMS भेजने वालों के खिलाफ एक नया हथियार मिल गया। इस नंबर पर कॉल करके महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज कराती हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने एक अलग टीम बनाई है, जो शिकायतों के आधार पर आरोपियों को पहले समझाने बुझाने की कोशिश करती है और जरूरत पड़ने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। पहले तो मंचलों की काउंसिल फोन पर ही की जाती है और फिर इस तरह की हरकतों को ना करने के लिए समझाया जाता है। ना मानने पर उनके माता पिता को समझाया जाता है और इसके बाद भी मंचले ऐसी हरकतें करने से बाज नहीं आते तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। मकसद है कि छोटे अपराधों को बड़े अपराध में तब्दील होने से पहले ही रोक दिया जाए। जो
कंप्लेनेंट्स हैं उनको हम बता देते हैं, उनसे कुछ डिटेल ले लेते हैं। ये ध्यान रखते हैं कि उनके जो डिटेल्स हैं वो कहीं जाने ना पाएँ, वो कॉन्फिडेंशियलिटी में रखे जाते हैं। और जो ऑफेंडर्स हैं सो कॉल, जो ये तो फेक कॉल करते हैं या गलत कोई इस तरह की बात करते हैं या सोशल मीडिया पे कोई इस तरह की चीज़ करते हैं, तो पहले उनकी काउंसलिंग भी की जाती है। और काउंसलिंग में अगर उसमें कोई ये लगता है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है या जो कंप्लेनेंट हैं उनके सेटिस्फेक्शन तक चीज़ें नहीं हुई हैं, तो हम जो लीगल रिपोर्ट्स है उसको भी अडॉप्ट करते हैं। नहीं, इससे काफ़ी सुरक्षा हुई है। हाँ, काफ़ी सुरक्षा हुई, महिलाएं काफ़ी जागरूक भी हुई हैं और जो है सुरक्षित भी महसूस कर रही हैं। पर अभी भी कहीं ना कहीं तो है ही है सुरक्षा, जैसे रात में अभी भी लड़कियां सेफ नहीं हैं। जब वुमेन हेल्पलाइन नंबर से महिलाओं को मनचलों से राहत मिली है, तो ही मुख्यमंत्री के लाख गंभीरता दिखाने के बाद भी उन पुलिस अधिकारियों की आंख नहीं खुलती। अपराध होने के बाद भी पीड़ित की शिकायत सुनी नहीं जाती। पीड़ित महिला हो या पुरुष, थाने में सिर्फ पुलिस उनकी सुनती है, इसकी पहुंच ऊपर तक हो या फिर जो पुलिसकर्मी की जेब गरम कर सकते हो। आलम यह है कि प्रदेश की महिलाएं पुलिस चौखट पर जाने से ही डरती हैं। कहीं ऐसा न हो कि पुलिस की वर्दी में बैठे रक्षक ही भक्षक न बन जाएं। शायद इसीलिए यूपी में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। सवाल ये भी है कि क्या महिलाएं ऐसे ही इन दरिंदों का निशाना बनती रहेंगी या सरकार ऐसी महिलाओं और युवतियों के लिए कोई ऐसा मजबूत कदम उठाएगी जिससे अपराधी ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से डरेंगे। स्नैचिंग इतनी हो रही है कि आप कुछ न पहन सकते, किसी तरह से भी सुरक्षा नहीं है, ना फिजिकली ना मेंटली। तो कोई ये नहीं सोचता कि हाँ आप 12 बजे आप बिल्कुल फ्रीली, जैसे कहीं कहीं है, किसी सिटी में ऐसा है कि आप आराम से चले जाते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इट्स लाइक अभी भी इतनी सेफ्टी नहीं है, बिकॉज हम लोग को अभी भी थोड़ा बहुत डर लगता है। हम लोग बहुत सारी लड़कियों को आप देखते हैं मुंह पे दुपट्टे बांध के जाती हैं, दे नॉट एबल टू शो देयर फेसेस, बिकॉज अगर देखेंगे तो लड़कियों के पीछे पड़ जाएंगे एंड ऑल दैट, जो आजकल होता है। इट्स अ ट्रू फैक्ट। सो हम लोग को ये सब चीज़ें, लड़कियों को ओपननेस देनी चाहिए। अभी भी मेरे बहुत सारे जानने वाले जो खुद अपने आप अपने इतना सेल्फ नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं कि रिक्शा कर सके, बाहर निकल सके, सुबह अकेले वॉक पे जा सके। हमारे यहाँ इसके 9 हम लोग प्रोग्राम्स चलाते हैं। हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो है कम्युनिटी पुलिसिंग का, लेकिन जेंडर सेंसिटिव कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट पुलिस में पुराना है, लेकिन चूंकि हम लोग का फोकस महिलाओं पे है, इसलिए हम लोग एक जेंडर सेंसिटिव कम्युनिटी पुलिसिंग का पैकेज हम लोग डेवलप किए हैं। उसमें हमारे 9 प्रोग्राम्स हैं, जिससे कि हम लोग समझते हैं कि इस इशू को, सिक्योरिटी और सम्मान वाले जो इशू है, उसका एक हम लोग समग्र रूप से हम लोग एक उसकी व्यवस्था करें। इस मामले में डीजी महिला सम्मान प्रकोष्ठ का कहना है कि महिलाओं को कानून के बारे में जागरूक करने की जरूरत है। जो कानून महिलाओं के लिए बने हैं, उनको बदलने से बेहतर है कि वर्तमान कानून को ठोस रूप से लागू किया जाए। वैसे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मुख्य विजन विकास है, लेकिन इस प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था इस विकास पर भारी पड़ रही है। राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इन महिलाएं और मासूम लड़कियों की गायब होने की घटनाएं सामने आती हैं। प्रदेश पुलिस तब जागती है जब इन महिलाओं के साथ बलात्कार या हत्या जैसी घटनाएं सामने आती हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इन घटनाओं को रोकने में कितनी सफल रहती है। कैमरामैन मानस के साथ मैं इशिता मिश्रा, JK न्यूज, लखनऊ।